ऐसा क्यों बनाया गया कि कथा के लेकर प्लानिंग हो गई। हाँ। और वहाँ के जो लोग हैं जिनके घर में ये कथा हो रही थी उन्होंने बता दिया भागवत मेरी खंडित हो गई। क्या ऐसा भी होता है कि कोई यदुवंशी अगर कथा करने चला जाए तो भागवत खंडित हो जाती है? वो मेन पॉइंट ये है इसमें कि ये सब साजिश की गई थी, साजिश के तहत ये सब रचना की गई है, उनकी बातों में न पड़ा जाए। कथावाचक की परिभाषा ये है जिसने गुरुकुल में अध्ययन किया हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, सत्संग किया हो। क्या कोई कथावाचक का ऐसा रूल कि कथावाचक कैसे बनता है? क्या किसकी कोई परिभाषा तो आपने बता ही दी, तो कैसे कथावाचक बनता है उसके लिए क्या कुछ नियम है? कुछ नियम भी होंगे, जैसे कोई भी थैला उठाए या कोई कुछ भी कर ले कथावाचक बन जाएगा, ऐसा कुछ ना हो। क्या कुछ रूल है इसके? वो हमने पहले आपको बताया है, उसके रूल ये हैं। ये जो सही ढंग से कथावाचक बनना उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। जिस तरीके से कथावाचक के साथ इटावा में घटना घटित हुई उसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक महंत मौजूद है। क्या नाम पहले आपका? ब्रह्मचारी सच्चिदानंद। कहाँ से है? ये हमीरपुर जिला और हमारा एक आश्रम, हम वैष्णो देवी में भी रहते हैं, जम्मू कश्मीर कटरा। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे एक कथावाचक की परिभाषा क्या है? कथावाचक कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है? कथावाचक की परिभाषा ये है जिसने गुरुकुल में अध्ययन किया हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो, सत्संग किया हो, गुरु परंपरा से हो वो, और जिसने गुरुकुल में रह के शास्त्रों का अध्ययन किया हो, वेदों का अध्ययन किया हो, संस्कृत पढ़ी हो, क्योंकि बगैर संस्कृत व्याकरण के कथा कहना मुश्किल है। तो कथा वही कह सकता है जो संस्कृत और व्याकरण जानता हो। ठीक है, अब आते हैं कि कथा यदुवंशी लोग नहीं कह सकते? नहीं, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि यदुवंशी लोग नहीं कर सकते। और जात पात का यहाँ पर कोई वो नहीं है। जात पात में देखिए भीलनी, सबरी, वाल्मीकि जी, इसमें न पढ़िए आप। सबसे बड़ी बात ये है, आप जो कहना चाहते हैं इटावा के मामले में वो हम जानते हैं। इटावा का मामला एक ये है, तो हम सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से कहना चाहते हैं, ये केवल प्लानिंग की गई है कि यादव वोट और ब्राह्मण वोट इकट्ठा ना हो पाए। ये प्लानिंग के तहत, षड्यंत्र के तहत ये सब कार्य हुआ है, और इसमें जांच जब होगी तो सब कथा को ऐसा क्यों बनाया गया कि कथा के लेकर प्लानिंग हो गई। हाँ। और वहाँ के जो लोग हैं जिनके घर में ये कथा हो रही थी उन्होंने बता दिया भागवत मेरी खंडित हो गई। क्या ऐसा भी होता है कि कोई यदुवंशी अगर कथा करने चला जाए तो भागवत खंडित हो जाती है? वो मेन पॉइंट ये है इसमें कि ये सब साजिश की गई थी, साजिश के तहत ये सब रचना की गई है, उनकी बातों में न पड़ा जाए। उसमें जांच अगर होती है तो सब ये निकल गया। ये राजनीतिक पार्टियों ने ये सब रचना की है कि सपा और ब्राह्मण वोट इकट्ठा ना हो पाए। आपके सीधा तौर पे यही कहना है कि राजनीतिक पार्टियां ये सब करवा रही हैं? बस राजनीतिक पार्टियों ने ये सब रचना की है कि सपा और ब्राह्मण वोट इकट्ठा ना हो पाए, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति ये है कि ब्राह्मण वोट सपा की तरफ जाना चाहता है और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की तरफ जाना चाहता है। यजमान के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अपने पैरों पर सर रखवा दिया कथावाचक उस महिला? वो सब वही है षड्यंत्र के तहत, वो सब षड्यंत्र के तहत दोनों की मिली भगत से ये सब कार्य हुआ है। अगर ये मिली भगत का कार्य है तो फिर आधार कार्ड में उनका फर्जी क्यों बताया जा रहा है? आधार कार्ड में बताया जा रहा है कथावाचक का नाम दूसरा था, दूसरा दिखाया है। हाँ, जैसे उनको नाम दूसरा दिखाया गया है, आधार कार्ड में उन्होंने नाम छिपाया है, तो वो गलत है। तो उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, और जिन्होंने मारा है वो भी गलत है, उनके खिलाफ भी FIR होने चाहिए, दोनों को दंड। लेकिन उसको राजनीति बना के और बवंडर न बनाया जाए। ये मुखिया जो यहाँ के प्रदेश के अखिलेश जी हैं, सपा मुखिया, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये ब्राह्मण वोटों को काटने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। हर एक किसी भी, आप किधर भी किसी भी राज्य चले जाइए, हर चीज़ का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। तो क्या कोई कथावाचक का ऐसा रूल कि कथावाचक कैसे बनता है? क्या किसकी कोई परिभाषा तो आपने बता ही दी, तो कैसे कथावाचक बनता है उसके लिए क्या कुछ नियम है? कुछ नियम भी होंगे, जैसे कोई भी थैला उठाए या कोई कुछ भी कर ले कथावाचक बन जाएगा, ऐसा कुछ ना हो। क्या कुछ रूल है इसके? वो हमने पहले आपको बताया है, उसके रूल ये हैं।
ये जो सही ढंग से कथावाचक बनना, उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, व्याकरण पढ़नी पड़ती है, संस्कृत पढ़नी पड़ती है, गुरुओं की संगत करनी पड़ती है, गुरुओं की लंगोटी धोनी पड़ती है और गुरुकुल में रहना पड़ता है, तब वो सही कथाव्यास बनता है। और नहीं तो फिर वो तो उसकी और दूसरा जो बनता है वो सक्सेस नहीं हो पाता अन्य तरह के आज कारण। के तौर पर जो इटावा में थे वो सच में कथावाचक थे। नहीं, अब इसकी तो हम नहीं ज़्यादा जानकारी रखते हैं। अब इसकी जानकारी तो जांच होगी तो उससे हो जाएगी। ठीक, आपका बहुत धन्यवाद। मेरे हर हर साथ महादेव, जय माता की। मेरे साथ कथावाचक एक और मौजूद थे, महान जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से इटावा में घटना घटित हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीतिक पार्टी को बीच में धकेल दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि वहां पर राजनीतिक पार्टी के चलते ये सब घटना घटित हुई और राजनीतिक पार्टी जो है उसको कराने में अपना हाथ बटा रही है। तो उन्होंने साफ तौर पर राजनीतिक पार्टी को घेरने का प्रयास किया और हमने उनसे सीधा तौर पर पूछा कि कथावाचक जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, आखिर कैसे कथावाचक बनते हैं। तो उन्होंने सभी के बेबाकी से जवाब भी दिए। मेरे साथ कैमरा पर्सन रवि, मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.